देख रहे एचएनएन न्यूज में हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे, जहां पर स्टार्टअप दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल, जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ में बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्यमी अपनी यात्रा और साथ ही सीख यहां पर शेयर भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज स्टार्टअप डे है और ऐसे में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 साल पूरे होने पर आज भी कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 10 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। दोपहर के 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के चुनिंदा स्टार्टअप फाउंडर्स से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बताते चलें कि देश के सफल उद्यमी अपने अनुभव यहां पर साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, जहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम की शुरू करने का मकसद यही था कि जॉब सीकर की जगह पर जॉब क्रिएटर की राह यहां पर देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाना था। इस प्रोग्राम की मदद से इनोवेशन, इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कई ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहां पर सपोर्ट जो है वो यहां पर करना था। ऐसा ही हुआ है। और आप देखिए आज, क्योंकि ये बड़ा आयोजन यहां पर होने जा रहा है, जहां पर स्टार्टअप जो लोग हैं, स्टार्टअप वाले, उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बातचीत करेंगे। साथ ही अपने अनुभव भी यहां पर साझा करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरकार किस तरीके से स्टार्टअप को लेकर उनकी तरफ से यहां पर ये नए नियम लागू किए गए थे, किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, ना कि इस दौरान रोजगार में बल्कि रोजगार देने में किस तरीके से उन्हें आगे किया जाए, इसको लेकर भी भारत सरकार ने यहां पर कार्य किया है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, यानी कि संवाद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किरणपाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किरणपाल, अगर बात करें तो आज एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है भारत मंडपम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास में, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, आज भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, इसकी शुरुआत का उद्देश्य था कि भारत स्टार्टअप के मामले में सर्वप्रथम अपने आप को सर्व पटल पे रखे और भारत के जो लोग हैं, भारत के उद्योगपति नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कार्यक्रम को और स्टार्टअप इंडिया से लोग लगातार जुड़ते रहे। आज स्टार्टअप इंडिया के इकोसिस्टम में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल है, जिन्होंने एक नया स्टार्टअप खड़ा करा। और इस स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए उन्हें किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद की गई, और वो सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप को खड़ा करके एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उनसे भी मोदी जी बात करेंगे। और अब देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से 2016 में इस स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई और इसी के साथ मोदी जी ने मुद्रा योजना, जिससे कि लघु और सूक्ष्म उद्योग करने वाले लोगों को बैंकों द्वारा आसान किस्तों पर लोन दिया जा सके, जिसके लिए उन्हें स्टार्टअप में किसी तरीके की कठिनाई न आए, ये भी रखा गया था। और इसके लिए मोदी जी ने जब 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी तो कई बैंकों को भी सम्मानित किया गया था कि वो भी इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके कि वो नए स्टार्टअप के आयाम बनाए। और इसी के चलते आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों के मन में एआई को लेके भय बना हुआ था, वहीं इस इकोसिस्टम के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों का जुड़ जाना और उन्होंने नए स्टार्टअप खड़े करने के बाद में आज कई जगहों पर देखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर वो स्टार्टअप हब संचालित किए जा रहे हैं। और आज जिन्होंने इन स्टार्टअप हबों को खड़ा करा है, उन्हीं से मोदी जी बात करेंगे और बाकी जो इकोसिस्टम में जुड़े हुए अन्य लोग हैं उन्हें भी संबोधित करने का काम करेंगे। बिल्कुल किरणपाल, अगर बात करें जो लोग स्टार्टअप शुरू अब नए दौर से करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने अपने कार्यकाल को बताएंगे कि आखिरकार कितनी परेशानी रही है, उन परेशानी से जूझते हुए किस तरीके से स्टार्टअप को आगे बढ़ाया गया है, कितना बड़ा फायदा इस दौरान हुआ है, कितने रोजगार उन्होंने दिए हैं। तो जो आने वाले युवा हैं उनके लिए भी बड़ी प्रेरणा यहाँ पर।
जी बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने इस स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत की थी, वो इसी को देखते हुए कहा था, जो पिछड़े दलित समाज से या फिर आदिवासी जातियों से ये लोग आते हैं जिनके पास स्टार्टअप के प्लान तो हैं, परंतु पैसा नहीं है या अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं के लिए एमएसएमई, मुद्रा योजना, अन्य तरीके की कई योजनाओं को लाकर, जिससे उन्हें अपने जो प्लान है, अपने जो मास्टर प्लान है, उन्हें नई दिशा और नए स्टार्टअप खड़े करने के लिए पैसे की उपलब्धि हो, साथ ही सरकार से मदद मिल सके और वो एक नौकरी, एक स्टार्टअप बनाए जिसमें लोगों को नए रोजगार के अवसर मिल सके। इस तरीके की योजना के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में शुरुआत की गई थी और कहीं ना कहीं ये कारगर भी साबित हुआ। जिस तरीके से बैंकों ने आसान किस्तों पर लोगों को एमएसएमई के तहत लोन देना शुरू करा, लोगों ने नए नए स्टार्टअप शुरू करे, तो लोग कहीं ना कहीं अब जो भारत है वो नौकरी मांगने वालों की लाइन में नहीं बल्कि नौकरी देने वालों की लाइन में आगे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया किरणपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पंजाब दौरे का दूसरा दिन है। जालंधर में एनआईटी के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में इसमें छात्रों से भी संवाद करेंगे, साथ ही छात्रों को सम्मानित भी यहां पर किया जाएगा। पंजाब के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी। जयपुर में 1008 कुंडीय महायज्ञ में भी शिरकत करेंगी। तो बड़ी खबर, जालंधर में एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति और दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा पंजाब के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी। तो बड़ी खबर, जयपुर में भी 1008 कुंडीय महायज्ञ में भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पंजाब दौरे का दूसरा दिन है। जालंधर में एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। पंजाब के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। जालंधर में एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित करेंगी। पंजाब के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि 1000 कुंडीय महायज्ञ में भी शिरकत करेंगी। तो पंजाब के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति, जहां पर आपको बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है पंजाब में। इसके बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां पर 1000 कुंडीय महायज्ञ में भी शिरकत करेंगी। तो पंजाब के बाद राजस्थान का उनका दौरा रहेगा, यानी कि पंजाब दौरा पूरा होने के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर 1008 कुंडीय महायज्ञ में भी शामिल होंगी। चलिए खबरों में आगे बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन की घुसपैठ यहां पर देखी गई है। 5 दिन में तीसरी बार दिखा है संदिग्ध ड्रोन, जहां पर नौशेरा, इसके अलावा सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। सेना की फायरिंग के बाद पीओके की और ये लौटे हैं। एलओसी पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन की घुसपैठ देखने को मिली है। 5 दिन में तीसरी बार दिखा है संदिग्ध ड्रोन। नौशेरा, साबा में भी देखा गया है ये ड्रोन। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन की घुसपैठ। हालांकि 5 दिन में ये तीसरी बार है जब संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। नौशेरा, साबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। सेना की फायरिंग के बाद पीओके की तरफ ये लौटे हैं। एलओसी पर बढ़ाई गई है फिलहाल सुरक्षा। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर अगर बात करें तो ऐसे में सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोनों की सक्रियता पर एक बार फिर यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुरुवार शाम पुंछ साबा सेक्टर में भी संदिग्ध ड्रोन मंडराते हुए नजर आए हैं। इसके बाद सतर्क भारतीय सेना ने तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। पिछले 5 दिनों के अंदर सीमा पर ये ड्रोन देखे गए हैं। आपको बता दें कि ये तीसरी बड़ी घटना है। पहला ड्रोन साबा के रामगढ़ इलाके में देखा गया था, जबकि दूसरा ड्रोन पुंछ सेक्टर के देगवार में उड़ता हुआ पाया गया था। भारतीय जवानों ने ड्रोन को देखते हुए सुरक्षा उपाय यहां पर शुरू कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निसार, अगर बात करें तो लगातार ये गतिविधि देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर, जब ये ड्रोन जो है वो घुसपैठ करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है?
जी बिल्कुल पंकज, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पीर पंचाल का इलाका है, पिछले कई दिनों से लगभग 5 दिनों से वहां पे ये जो ड्रोन्स का सिलसिला है लगातार जारी है। कभी पुंछ के एरिया में, कभी राजौरी, कभी आरएसपुरा सेक्टर, तो लगातार वहां पे जिस तरह से जो सुरक्षा एक बार फिर वहां पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो डीआईजी जम्मू है उन्होंने भी कल एक हंगामी मीटिंग बुलाई है, जिसमें पूरी तरह से वहां के लोकल्स को भी ये हिदायत दी गई है कि अगर वहां पे कोई मशकूक मूवमेंट देखने को मिले तो फौरन वो पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन या फिर जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको मुतला करे। फिलहाल जिस तरह से जो कल का वाकया है, कल जो पुरुष में जिस तरह से जो 2 ड्रोन दिखाए गए हैं, जिनमें भारतीय सेना ने दावा किया है कि वहां पे एक जो ड्रोन है उसको हिट किया गया है, उसको पाकिस्तान की हदूद में ही गिरा दिया गया है, लेकिन दूसरा वापस चला गया है। जिस तरह से उसके बाद वहां पे पूरी तरह से कुछ देर तक वहां पे तनाव का माहौल बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बेशतर जब भी इन पहाड़ी क्षेत्र में जब बर्फबारी होती है तो उसके बाद वहां पे जो दरअंदाजी की कोशिशें की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको रोकने के लिए या फिर उसको कामयाब बनाने के लिए या फिर पाकिस्तान जो होते हैं तो वो यहाँ पे या तो ड्रोन को भेजते हैं या फिर कोई जिंदा जानवर पहले एक संदेश के तौर पर यहाँ पे भेजते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया है। वहाँ पे ड्रोन को भी पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे निगरानी बढ़ा दी गई है, वहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ पे लोकल्स को भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार देखिए जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अगर कोई गतिविधि होती है तो भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए।